के सर इधर इधर सर सामने। भारत माता की जय, भारत माता की जय। एक ही बात है। इसी महेश्वर जी फोटो ही चला फोटो में वीडियो जी भी फोन के क्या बड़ी गलती साइड नहीं इधर गया। देखिए ऋषि जी, ये जो हमारा प्रोटेस्ट चल रहा था, आज ट्रांसपोर्ट जो हमारी JNK ट्रांसपोर्ट की यूनियन है, उनका चक्का जाम था। तो 2 बजे के करीब उनकी जो हड़ताल है वो समाप्त हो गई। तो डिबकाम साहब से उनकी कोई फ़ैसला हुआ या डिसीज़न हुआ जिसके दौरान उन्होंने अपनी हड़ताल जो है वो पेंडिंग कर ली या उठा ली। कहने को यही आता है कि 5 दिन का टाइम उनको दिया है और 5 दिन के बाद उनका क्या रिएक्शन होता है। उसके बाद डिबकाम साहब का मैसेज हमें आया, हमें 7 दिन की मोहलत ली उन्होंने हमसे कि 7 दिन के बाद जो है जो भी इसका डिसीज़न है टोल प्लाज़ा का वो आपके हित में होगा। तो उसी दौरान हमारी जितने सांबा के हमारे साथी जहां अनशन पे बैठे थे, सांबा के लोग जिन्होंने इस एजिटेशन को सपोर्ट किया था, सब में बैठ के एक निर्णय लिया कि 7 दिन जो वेट करना है, क्या फ़ैसला होता है। तो उसके दौरान यही फ़ैसला हुआ हमारा कि 7 दिन जो अपनी एजिटेशन है इसको हम डिले करते हैं, और अगर हमारे हित में फ़ैसला हुआ या लोगों के हित में फ़ैसला हुआ तो ये स्ट्राइक जो है दोबारा शुरू भी हो सकती है। लेकिन उसमें हमारी 2-4 बातें हुई कि सांबा का जो सांबा की गाड़ी है उसको टोल फ्री है। एक और र्यूमर थी कि 300 रुपये सांबा की गाड़ी को लगने हैं, उसका भी क्लियर हुआ कि कोई ऐसा नहीं है, ये अफवाहें ऐसे हैं। साथ में एक और हुआ कि सांबा के हमारे 50% लोग ऐसे हैं कि जिनके पास जम्मू नंबर या बाहर नंबर की गाड़ी है, उनकी आइडेंटिफिकेशन दिखाने से या जो उसके पेपर होते हैं जो ट्रांसफ़र इनके नाम पे हुआ है उसको भी टोल फ्री है। तो आगे के लिए जो है 7 दिन के बाद जो है पूरा हमें विश्वास दिलाया है कि विश्वास करके हमने ये अपना अनशन हमारे साथियों ने जो आज तोड़ा है। तो DC साहब भी आए थे, SSP साहब भी आए थे, उन्होंने इनको जूस वगैरह पिलाया और हमारा ये जो है 7 दिन के लिए फ़िलहाल डिले है। अगर 7 दिन के बाद अगर कुछ नहीं होता तो आगे क्या रणनीति रहेगी? देखिए, अगर 7 दिन के बाद नहीं हुआ फिर हम अपनी मीटिंग कॉल करेंगे। जो हमारी कोर कमेटी या बाकी कमेटी के मेंबर हैं वो फैसला लेंगे। और इसमें हमारी एक और बात उनसे हुई कि हमारे जो साथी जिनके ऊपर FIR लगी है, झूठी है, सही है, गलत है,
वो नहीं होनी चाहिए। जो गुड़ा सलाथिया से पैदल आए थे उनकी FIR हो गई और राय सयानी की FIR थी। ये SSP साहब ने हमें विश्वास दिलाया कि कोई भी FIR जो है उनके ऊपर नहीं रहेगी और आपका जो ये आंदोलन है 7 दिन के लिए आप डिले करो, उसके बाद हमारे साथियों की जो मीटिंग होगी, जो हमारा डिसाइड होगा वो आपके सामने आ जाएगा। ट्रांसपोर्ट यूनियन की हड़ताल थी, उनका चक्का जाम था आज, तो अन्य संगठन भी उनके साथ लगे थे। आपने देखा कि पिछले कल हमने प्रयास किया, कुछ और संगठनों ने प्रयास किया, हमने अपने सांबा के मंच पे उनको लाया और हमें ये कहने में गर्व भी हो रहा है कि सांबा का जो मंच है वो उसने एक सूत्रधार की भूमिका निभाई है। हमने इन 3-4 संगठनों को जोड़ा है और जब इनका नेशनल हाईवे अथॉरिटी और डिवकॉम के साथ मीटिंग के बाद इन्होंने हमें इनविटेशन भेजा है, हमारे पास आए हैं अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी हमारे पास आए हैं, तो हमने आपस में चिंतन करने के बाद इसमें सिर्फ जो लोग अनशन पे बैठे थे इनके अलावा भी जो हमारी कोर कमेटी थी जिनका बहुत बैकअप था, काफ़ी लोग थे इसमें, कम से कम 51 लोगों की हमारी कमेटी बनी हुई थी जो हमें सपोर्ट भी कर रहे थे, दिन रात हमारे साथ चल रहे थे। उनके बीच में बैठक हुई और चिंतन हुआ कि हमको डिवकॉम साहब रमेश कुमार जी के साथ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। लास्ट में यही फैसला हुआ, हमको मिलना चाहिए, हमको बात रखनी चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए। हम उनके पास गए, हमारे साथ SSP साहब, सांबा SSP, सांबा DC ये हमारे साथ थे, डिवकॉम हमारे साथ थे। तो जैसे प्रधान साहब ने बताया कि हमारे काफ़ी इश्यूज़ थे, छोटे छोटे इश्यूज़ थे। जैसे इन्होंने बताया 300 रुपये का हमारा वो इशू था जो काफ़ी वायरल हो रहा था कि सांबा वालों को जी पास लग गया। तो डिवकॉम साहब ने ये बात स्पष्ट की है, ना पहले लगा है ना आगे लगेगा। एक चीज़ हमने क्लियर की है, FIR पे बात हुई, FIR विजयपुर पे लगी है एक, उस पर नाम किसी के नहीं है, लेकिन ऐसा है हमने उनको बोला है किसी भी तरह का पॉलिटिकल प्रेशर, इन्फ्लुएंस कृपया करके आप ना उस पर दबाव रखें। कल को तफ्तीश हो और किसी बच्चों के नाम उसमें आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और डिवकॉम साहब ने तो हमें आश्वासन दिया है, साथ में SSP सांबा उन्होंने बोला है कि इसकी चिंता मैं कर सकता हूं। हम उनके साथ मिलेंगे। जो गुड़ा सलाथिया से हमारा पैदल कुड़ुआ तक गए थे, एक FIR उस दिन लगी थी और एक राया सुजानी वालों की FIR लगी थी। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की है, हमने उनको बताया कि हमारे शहर में जो भी FIR लगी हैं वो किसी पे लगनी नहीं चाहिए। तो और हमने एक मैसेज कन्वे किया है, इस मूवमेंट के माध्यम से हमने एक मैसेज कन्वे किया है कि अगर इस मूवमेंट को किसी ने जिंदा रखा है तो वो सांबा ने रखा है। हमने इन 12-14 दिनों में 5-6 दिन ऐसे देखे हैं कि ये मूवमेंट बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, लेकिन सांबा में अनशन जारी था। हमारे 8 लोग दिन रात यहाँ पे सिर्फ पानी पे, मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, सिर्फ पानी पे यहाँ पे बैठे हुए थे। उन्होंने घर बार अपना छोड़ के यहाँ पे चौक में यहाँ पे बैठ के अपने 9 दिन दिए हैं और हमें उम्मीद है जो समय हमें मिला है अभी आगे हमको इन्होंने 7 दिन का समय दिया है। जो फेसबुक पे ये बातें वायरल हो रही हैं कि 5 दिन का समय दिया है, हमने ये भी उनको सवाल पूछा। उन्होंने बोला कि 5 दिन का जो समय है वो आपको जो तरनाक का जो पुल बैठा हुआ है उसका जो सबवे बनना है वो उसके लिए है, हम आपको 7 दिन का टाइम ले रहे हैं। और उन्होंने बोला कि 7 दिन में ये हमारा मसला हल हो जाएगा। तो इन्हीं बातों के साथ और छोटी छोटी बातें थी, कुछ इश्यूज थे, और इन्हीं बातों के साथ जो हमारा ये जो अनशन है, हमने ये जॉइंटली आके यहाँ पे ये निर्णय लिया कि फिर सभी सर्व समिति के पूरा समाज, सभी व्यापार मंडल, अपनी सोशल ऑर्गेनाइजेशन
जाति, बिरादरी, पॉलिटिकल कुछ अपने दल थे, सभी ने ये फैसला लिया है कि हमको 7 दिन यहाँ पे भूखे पैसे बैठने का कोई औचित्य नहीं रहता। और लास्ट में डीसी साहब, एसएसपी साहब, सभी हमारे बुजुर्ग भाई सभी आए थे, तो इन्होंने ये अनशन तोड़वा दिया है। तो आगे का जो आगे की जो हमारी योजना होगी वो ये होगी कि 7 दिन हम वेट करेंगे। अगर इस पे कोई फैसला नहीं आया तो इस पे योजना बनाई जा सकती है। हाँ, मैं लास्ट में एक बात बोलूँगा कि इस मूवमेंट को गति और बल देने के लिए हमारे जो सांबा के मीडिया बंधु हैं, जम्मू के मीडिया बंधु हैं, उनका तहे दिल से आभार। अगर जितना प्रेशर, जितना हम सब पे था, उतना आप लोगों पे भी था। हमको नेशनल कवरेज तो नहीं मिली, लेकिन आप लोगों के प्यार से हम अपना संदेश जहां तक पहुंचाना चाहते थे, हम उसमें कामयाब हुए हैं। और व्यापार मंडल स्पेशली तेंद्र जी हमारे प्रधान साहब हैं, इनका बड़ा सपोर्ट है ना। तो इसलिए हम सभी का शुक्रिया अदा करते हैं। आम जनता का हमें इतना प्यार मिला है, गांव से, सुंब से, नड से, स्वांखा, सरोर, गगवाल, कठुआ, बड़ी दूर दूर से हमको लोगों ने प्यार दिया है। जो लोग घर में बैठ के जिन्होंने हमको प्यार दिया है, सभी का तहे दिल से आभार। लास्ट में यही कहना चाहूँगा साथियों, ये संघर्ष खत्म नहीं हुआ है, संघर्ष आगे भी चलेंगे। आप कुछ भी ऐसा ना करें जिसमें डोगराओं की यूनिटी, एकता में कमी आए। मैं इसी के साथ एक ही नारा लगाऊंगा, डोगरा एकता जिंदाबाद, डोगरा एकता जिंदाबाद, डोगरा एकता जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय।